सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी आर बारोलिया में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपके हिंदी के एग्ज़ाम आज हो गए हैं। पेपर देखा अच्छा था और मुझे लगता है कि अच्छा हुआ होगा आप सभी के, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे भी एग्ज़ाम अच्छे हो और आप अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दे पाए। तो आज डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लास 10th के जो मैथ्स है, मैथ्स का। तो मैथ्स का अपना टारगेट रहेगा कि भाई प्रत्येक चैप्टर में से जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में एक एक टॉपिक पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और शॉर्ट होगा, एग्ज़ाम के टाइम में आप पढ़ सकते हैं ऐसे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, पहला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। अब ध्यान से देखना टॉपिक, पहले उसके स्क्रीनशॉट ले लेना टाइम से। दूसरा है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सूत्र द्वारा एचसीएफ एलसीएम व ए तथा बी ज्ञात करना। ए तथा बी ज्ञात करना यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना। इससे पहले वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। टॉपिक नंबर थर्ड, टॉपिक नंबर थर्ड दोबारा बना रहे हैं। टॉपिक नंबर थर्ड है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। टॉपिक नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 है अंडर रूट एन। एन का मतलब 2, 3, 4, 5 जो भी है, और 4 तो होगा नहीं, अंडर रूट 5 है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर फर्स्ट में वास्तविक संख्या के अंदर ये 4 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, कैसे? मान लो 2 संख्या, एक 12 है और एक 18 है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना कैसे करेंगे? ऐसे ये 12 ये 18 ये तो आता ही होगा, ठीक है। 2 का भाग देते हैं 6 बार, 2 3 3 1 2 9, 3 का भाग 3 बार 3 बार और 1, इतना करते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखो 18। 12 के सामने ये लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 कितनी बार आया? 2 बार, इंटू 3 कितनी बार आया? 1 बार। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितनी बार? 1 बार, और 3 कितनी बार? 2 बार। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन
कॉमन देखना पड़ता है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। तो कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, और अगर कोई कॉमन नहीं हो तो ऐसे एक होता है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, 2 भी है और 3 भी है, दोनों में आ रहा है 2 × 3, ठीक है। अब देखो छोटी घात 2 की घात 2 है, यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 होगी, 3 की घात 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ 1 होगी। तो 2 की घात 1 का मतलब 2 और 3 की घात 1 का मतलब 3, 2 3 6, तो ऐसे कितना आ गया 6, इससे अब कितना आया 6। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है अगर कॉमन हो तो पहले कॉमन ले, कॉमन हो तो कॉमन संख्या ले, कॉमन संख्या की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात प्लस शेष सभी संख्याएं, जितने भी संख्या बच जाती है शेष सभी संख्याएं वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या कॉमन है, 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, ठीक है। इसकी बड़ी घात 2 की घात बड़ी कितने 2, 3 की बड़ी घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 × 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 × 9, 4 9 में 36। तो एलसीएम कितना है 36, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 36। अगर ये एलसीएम अकेला पूछता तो आप दोनों को साथ रख के ऐसे निकाल देते हैं, 12 और 18 निकाल सकते हैं ना, मैं जानता हूँ निकाल सकते हैं, लेकिन एसएफ निकाल सकते हैं क्या, एसएफ भी साथ निकाल सकते हैं। कैसे, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 9 बार। अब ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता है, देखो 2 का इसमें जाएगा इसमें नहीं जाए, इसके बाद कोई है संख्या, हाँ है 3 है, 3 का भाग इसमें भी गया और इसमें भी गया, ठीक है ना। अब कोई और संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इन दोनों को गुणा करो तो क्या हो गया 2 × 3 कितना हो गया 6, ये क्या है एसएफ है, ये क्या है एसएफ, ये ठीक है। एलसीएम होता है, एलसीएम आगे निकालते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं 1 बार 3 बार, फिर 3 का देते हैं 1 1, ठीक है। फिर क्या करते हैं 2 3 6, 2 3 6, 6 छके 36, तो एलसीएम आ जाता 36। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और एलसीएम और एसएफ आप निकाल सकते, 3 संख्या हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है और ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखो इस पे अब एग्ज़ाम का टाइम है तो बार बार अभ्यास करोगे तभी ये चीज़ें आसान होगी, अभ्यास नहीं करोगे तो काम वैसे भी होने वाला नहीं। टॉपिक दूसरा था कि फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, यानी पहली संख्या इंटू दूसरे संख्या। इस फॉर्मूले से क्या निकालना, सूत्र द्वारा एचसीएफ एलसीएम ए बी ज्ञात करना। इन चारों में से कोई आपको 3 चीज़ें दे देंगे, एक आपको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एचसीएफ दे दिया 6, ए दे दिया 12, बी दे दिया 18 और क्या निकालना एलसीएम निकालना। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो मैं करूँगा, सूत्र द्वारा करेंगे। सूत्र है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, है ना। ए मतलब पहली संख्या दे रखा, क्या क्या दे रखा बोले को एचसीएफ कितना 6 गुणा एलसीएम पता ही नहीं है, याद करना। ए कितना 12 इंटू बी कितना 18, एलसीएम का एलसीएम रखना है और ये 6 क्या है 6 इधर गुणा में उसको उधर भेजो, तो 12 इंटू 18 ये पहले से ही पड़ा है बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का भाग दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18 दूना 36, तो एलसीएम का मान कितना आ गया 36। बात समझ में आई कि नहीं। इसी प्रकार और प्रकार से पूछ सकता है, कैसे, जैसे ऐसे को आपको ज्ञात करना, लेकिन एलसीएम दे दिया आपको 36, ए का मान दे दिया 12, बी का मान दे दिया 18, तो क्या करते, तो भी सूत्र से करते हैं, तो भी सूत्र से हल हो जाता है। कैसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ कितना पता नहीं है, एचसीएफ का एचसीएफ इंटू एलसीएम है 36 बराबर 12 इंटू 18, ठीक है ना।
ये 36 आएगा नीचे गुणा में, मतलब भाग में आएगा। तो क्या एलसीएम इधर बच जाएगा 12 × 18 बटा कितना हो जाएगा 36। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 18 से काटो 18 कम 18, 18 दूना 36, 2 से काटो 12 को कितने बार 6 बार। तो एलसीएम का मान कितना आ गया 6। और प्रकार से पूछ सकते हैं, कैसा भी घुमा फिरा के पूछे आप कर सकते हैं। मान लो इसने कहा कि एलसीएम 6 है, एलसीएम 36 है, एक संख्या का मान 18 है, दूसरी ज्ञात करो। इधर उधर हो सकते हैं संख्या, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, ठीक है ना। एचसीएफ का मान दे रखा 6 इंटू एलसीएम कितना 36 बराबर है ए का मान 18 इंटू बी का पता नहीं, ठीक है ना। ये 18 गुणा में इधर भेजो तो 6 इंटू 36 बट्टा 18 बराबर क्या हो जाएगा बी। इससे काटो 18 कम 18, 18 दूना 36, 6 दूनी 12, बी का मान कितना आ गया 12। तो कैसे भी घुमा फिरा के दे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। इस पे आपको अभ्यास करना, कर लोगे, ठीक है। आगे चलें, चलो। अपने इसके थीम है कि हर बच्चा सीख सकता है, कोई भी गणित में कमज़ोर नहीं है, हर बच्चा सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गणित एक तरह से समझ में आ जाता है, खेल है और सब समझ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। टॉपिक नंबर 3 है संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, के रूप में व्यक्त करना। बिल्कुल इजी है और 1 नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है, अवश्य के अंदर भी आ सकता है। क्या करेंगे, मान लो 144 संख्या दे दी है, जिसका ये बताना है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो आपको इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से तोड़ना है। 2 का भाग इसमें देंगे आधा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 2 का भाग इसमें दे देंगे, इसका आधा हो जाएगा। 2 का इसमें जा रहा आधा हो जाएगा, 2 का इसमें जा रहा 9, फिर 3 का देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं ना, हाँ। तो कितनी बार 3 बार, फिर 3 का दिया तो कितनी बार 1 बार। अब आपको करना क्या है, संख्या 144 के गुणनखंड का गुणनफल रूप, गुणनफल रूप 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 कितनी बार आए 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 कितनी बार आ 2, बस इतना इजी। टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 4 है प्रिय स्टूडेंट, आपको अंडर रूट वाली जो संख्या है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और ऐसा अपने YouTube चैनल पर वीडियो पहले से बने हुए हैं, ठीक। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे करें। तो इस पर हम हो सकता है अलग से वीडियो बना दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे आप पढ़ते रहिए और इन पे अभ्यास करते रहिए, हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। और एक बात और, क्या आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। मैं जानता हूं कि आप बहुत सेल्फिश है, भेजते नहीं है, लेकिन आगे भेजें, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।